ये है हैंसोली का पेड़ और नया हैंसोली, नए साल के हैंसोली भी चख लेते हैं। इतने हैंसोली मैंने निकाल दिए हैं, तो नए साल की हैंसोली खा लेते हैं। इस नदी का नाम है घटगदेरा। तो ये नदी आती है ऊपर भद्रेश्वर से और लीलाड़ी के बीच से। तो अभी हम घने जंगल के बीच में है और यहाँ से ना हम रास्ता भूल गए हैं कि रास्ता किधर को है। से अनुमान से चढ़ाई में चढ़ते जा रहे हैं। तो देखते हैं कहाँ तक चढ़ते हैं। तो फाइनली नाश्ता बन के भी तैयार हो चुका है और मुझे भी नाश्ता लग चुका है। तो नीचे में छिनका में रोड ब्लॉक हो रहा था, वहाँ पे 15-20 मिनट वहाँ पे रुके, उसके बाद रोड खुल गया था। तो आगे चलते चलते मैं अभी ब्यारा पहुँच गया हूँ और पीछे है शिवालय, ओम नमः शिवाय। और मैं अभी जा रहा हूँ दीदी लोग के वहाँ चैत के महीने के कले देने के लिए, जिसको हम बिटोली बोलते हैं। तो पहुँच चुका हूँ अभी रोड पर। अब यहाँ मैंने गाड़ी खड़ी कर दी है, पीछे यहाँ से नज़ारा आप देख सकते हैं। अब यहाँ से चलता हूँ नीचे दीदी लोग के वहाँ। यहाँ पे दीदी लोगों ने गाय भैंस के बछड़े बांध रखे हैं। तो एक थोड़ी है, 2 बछड़े हैं, एक बाछी है। तो ये छोटे छोटे यहीं पे बांध रखे हैं। तो यहाँ दीदी लोगों के पास 3 गाय है, तो इनके तीनों बछड़े बाहर बांध रखे धूप में, और एक है थोड़ी। दीदी लोगों के वहाँ से यानी कि ब्यारा से निकलने के बाद आधे किलोमीटर आगे निकल चुके हैं। और ये पीछे जो पुल दिखाई दे रहा है ये ब्यारा पुल है। अब यहाँ पे बोर्ड दिखाई दे रहा है, तो इसमें कुछ गाँव के नाम दर्शाए गए हैं। अब यहाँ से जो गाँव लगता है तो इस वाले रूट की तरफ 5 किलोमीटर दूरी पे सैंज जी की तरफ जाता है, और यहाँ से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की दूरी पे गौड़ा के लिए जाता है यहाँ से आगे। और इसी रोड पे निजमुला के लिए जाता है। तो निजमुला यहाँ से 2 किलोमीटर है, गौड़ा 4 किलोमीटर है। तो ये वाला रूट है गौड़ा के लिए। पुल के बाईपास से यहाँ से निकलना है तो ये जाएगा सैंज जी के लिए, और ठीक आगे जाके वहाँ से इस चट्टान की तरफ जाएगा जो मानोरा के लिए जाना है। तो हमने मानोरा के लिए जाना है। तो ब्यारा पुल से निकलने के बाद अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ हमने गाड़ी खड़ी कर दी यहाँ पे। अब यहाँ से हमने इधर मानोरा के लिए जाना है। तो जो दूरी है इसकी 7-8 किलोमीटर की दूरी है इसकी। तो बहुत चढ़ाई वाला रास्ता है। तो बांज के जंगल है और चीड़ के जंगल है, तो इस वाले चढ़ाई में हमने चढ़ना है आगे। से जहाँ से हम पैदल रास्ता लगे वहाँ से हमने पुल क्रॉस किया। उसके बाद नदी क्रॉस करने के बाद ऊपर भयंकर वाली चढ़ाई चढ़ने के बाद आधे रास्ते में हम पहुँच चुके हैं। तो इस रास्ते में ना अब थोड़ी चढ़ाई चढ़ने में दिक्कत हो रही है। और तो जिस रास्ते से हम चल रहे हैं तो इन रास्ते में अभी ट्यूलिप के फूल खिले हुए हैं। तो यहाँ रास्ते में अधिकांश पेड़ आपको ऐसे मिलेंगे, लंबे लंबे पेड़ मिलेंगे, उनमें बहुत लंबे लंबे बेल मिलेंगे। तो बेल के कारण ही ये पेड़ सूख चुका है। देखिए जी, जिस जगह से हम पैदल चले, रास्ते जहाँ हमने गाड़ी छोड़ के पैदल चढ़े, तो वहाँ से हमने एक छोटा सा पुल क्रॉस किया, उसके बाद नदी क्रॉस की, उसके बाद हम चढ़ाई वाले रास्ते पे चढ़े। तो उस जगह का नाम है ब्यारचक सेंजी। तो ब्यारचक सेंजी से हम मानोरा वाले रास्ते में चल रहे हैं अभी। तो ये रास्ता एकदम चढ़ाई वाला है। तो रास्ते में हमें कहीं पे ट्यूलिप के फूल खिले हुए मिले और कुछ इस तरह से सेंतु मिले जो चीड़ के पेड़ में उगते हैं। तो हमारे इधर इसको सेंतु बोलते हैं। तो आपके वहाँ क्या बोलते हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। तो ये सेंतु नहीं, यहाँ चीड़ के पेड़ तो बहुत सारे गिर रखे जंगल की तरफ। तो ये है बुरांस का पेड़, इसमें बुरांस के फूल खिले हैं लाल लाल। तो आगे चलते चलते हमने आधा सफ़र तय कर लिया है, यानी कि फर्स्ट पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे है बैठने का है, इसको हम बिसौण बोलते हैं। आगे चलते चलते हमें एक जगह पे हैंसोली मिल गई है। तो हैंसोली का पेड़ आपको दिखाते हैं। तो ये है हैंसोली का पेड़ और नया हैंसोली, नए साल के हैंसोली भी चख लेते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे हैंसोली, तो इसमें काफ़ी सारे हैंसोल पक गए हैं। तो इनको इस तरह से निकालने पड़ते हैं। इसके बाहर से ना जो ये इसके पत्ते हैं इसमें कांटे होते बारीक बारीक, और ये इस तरह से हाथ में चुभ जाते हैं। तो इसको आराम से इस तरह से निकालने पड़ते हैं। तो इतने हैंसोली मैंने निकाल दिए हैं। तो नए साल की हैंसोली खा लेते हैं। तो आगे चलते चलते हम अभी दूसरे वाले बिसौण में पहुंच चुके हैं, यानी कि जहाँ पे दूसरा पड़ाव होता है, जहाँ पे थकान बिसाने के होता है। तो वहाँ पे हमने दूसरा पड़ाव क्रॉस कर लिया है और यहाँ पे हम बैठ नहीं रहे हैं, हम सीधा चल रहे हैं क्योंकि थकान तो लगी है नहीं। तो चलते हैं धीरे धीरे। तो और मैं ये फूल लाया था। अब इस फूल को मैं इसलिए लाया था क्योंकि यहाँ पे ठीक इसके बगल पे यहाँ पे है मंदिर। तो इस मंदिर में चलाने के लिए ये फूल लाए थे। और यहाँ पे घंटी भी है, तो घंटी भी बजा ली हमने। तो रास्ते के बगल में इस तरह से दीवार दे रखी है यहाँ, और इसके पीछे है भयंकर वाली खाई। तो वो नज़ारा भी आपको दिखाते हैं। तो ये देख सकते भाई भयंकर वाले चट्टान है यहाँ से। और यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से सीधा अगर बाई चांस यहाँ से कभी कोई चीज़ गिर जाती है तो चीज़ सीधा नीचे नदी में मिलेगा।
तो यहाँ ये देख सकते हैं, ये है किरमुड़ी का पेड़ और इसमें भी फूल खिल चुके हैं, पीले पीले फूल ऐसे खिलते हैं किरमुड़ी के फूल। अब इसके बाद ये फूल गिर जाएंगे, उसके बाद किरमुड़ी लगना शुरू हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ घने जंगल के बीच में रास्ता भूल गए हैं, हम ऐसे भटक रहे हैं और एक रास्ता यहाँ से नीचे से सीधा सामने के लिए जा रहा है। तो वो रास्ता तो सामने के लिए हो नहीं सकता है, मानोरा काफ़ी चढ़ाई पे है अभी। तो हम ऐसे ही अनुमान से जंगल के रास्ते जो ऊपर वाला रास्ता है वहाँ के लिए जा रहे हैं, क्योंकि जो मानोरा के रास्ता है तो एक निजमुला के रास्ते से आता है वो रास्ता। तो वो रास्ता में ऐसे चढ़ाई चढ़ते 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 ऊपर तक मिल जाएगा। तो हमें ऐसे खड़ी चढ़ाई में चढ़ना पड़ रहा है। फिलहाल रास्ता तो हम भूल गए हैं, अगर हम उधर के लिए जाते हैं तो वहाँ हम रास्ता भटक जाएंगे। तो जैसे तैसे हमने फिलहाल अभी ये खड़ी चढ़ाई क्रॉस करनी है। तो जहाँ से हम रास्ता भूल गए थे वहाँ से हम ऐसी चढ़ते आए, वहाँ पूरा रास्ता बंद था, कहीं कांटे थे, कहीं बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी। तो चढ़ते चढ़ते हम ऊपर रास्ते में पहुँच चुके हैं। तो यहाँ से हमें रास्ता मिल चुका है। अब थोड़ा थकान लग गया है तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुक जाते हैं। तो अभी हम मानोरा में पहुँच चुके हैं और यहाँ मानोरा वालों के जो खेत हैं, गेहूँ के खेत हैं। तो यहाँ गेहूँ की ये जो पैदावार है काफ़ी अच्छी हो रही है इस बार। अब पर सजने बढ़िया छे अब नरी छे तब ना के अच्छा आ तब वो हावी बट तो फाइनली हम मानोरा पहुंच चुके हैं और यहाँ पे है अनुराग। ये अनुराग क्या बोने ये सर मन तो ये अनुराग भांजा है। माजी वजह दी माजी शाम के समय का नज़ारा मानोरा का कुछ इस तरह से लगता है। तो कल रात की वीडियो में जो हमारी सिस्टर है कमला वो नहीं आई थी और अभी सुबह के समय वीडियो में आज कमला दिखा रहा हूँ आपको। ये हमारी छोटी वाली सिस्टर, ये रहती है मानोरा में। अनुराग सुबह उठ रहा है। अनुराग ठंडू नहीं है तो अनुराग को आज जल्दी उठा दिया है क्योंकि हम भी यहाँ से निकल रहे हैं। और ये है हमारे जवाई जी। अभी जवाई जी को तो आप पहचानते हैं, इनका नाम है अमरी फरसौन। तो फाइनली नाश्ता बन के भी तैयार हो चुका है और मुझे भी नाश्ता लग चुका है। तो नाश्ते में है रोटी और सब्जी, हरी सब्जी है और घी है और एक गिलास दूध है। तो मेरे साथ नाश्ता करने में मीनाक्षी भी नाश्ता कर रही है और रागनी भी नाश्ता कर रही है क्योंकि इनको भी स्कूल के लिए जाना है। तो अभी हम मानोरा से निकल के और रास्ते में पहुंच गए हैं और यहाँ से दो रास्ता शुरू होता है। एक रास्ता जाता है यहाँ से सीधा निजमुला के लिए और यहाँ से एक रास्ता यहाँ से इस जंगल के बीचों बीच से जाता है जो ब्यारा के लिए निकलता है, जहाँ से कल हम आए थे। तो चलते हैं मेरे साथ। तो मीनाक्षी और रागनी की आज 31 मार्च को स्कूल है, इनका आज रिजल्ट मिल रहा है। तो ये अगले क्लास के लिए पहुँच जाएंगे। आगे चलते चलते हम नीचे के लिए आ रहे हैं अभी। तो अभी हम मानोर से नीचे के लिए आ रहे हैं। तो रास्ते में अभी यहाँ पे ठीक वहीं पे पहुँच गए जहाँ कल वाला मंदिर था। तो ये मंदिर है कुंवर देवता का। तो अभी हम वापस आते आते बहुत दूर पहुँच चुके हैं। तो जिस जगह पे हम हैं उस जगह का नाम है सलचौर। तो यहाँ पे ये बैठने का भी है, जो यहाँ पे हम कल नीचे से यहाँ पे फर्स्ट राउंड का जो फर्स्ट पड़ाव होता है वो यहाँ पे होता है सलचौर पे। तो अभी हम पहुँच चुके हैं बहुत नीचे और तेज़ी से दौड़ रहे हैं। अब यहाँ से लगभग 10 मिनट का रास्ता हमारा नीचे है जहाँ पर मैंने गाड़ी खड़ी की थी कल। तो अभी हम पुल पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे बगल में एक नदी बह रही है। तो इस नदी का नाम मुझे तो पता नहीं है, मैं इनसे पूछूंगा, रागनी से पूछूंगा। रागनी क्या ना चाहिए ना है? अच्छा, तो इस नदी का नाम है घटगदेरा। तो ये नदी आती है ऊपर भद्रेश्वर से और लिलाड़ी के बीच से और हड़ुंग मानद होते हुए यहाँ से ये नदी यहाँ से बह रही है। ये नदी आगे जाके बीरगंगा में मिल जाएगी। तो मानोरा से निकल के हम रोड में पहुँच चुके हैं और यहाँ पे हमने बाइक भी स्टार्ट कर ली है। अब यहाँ से मीनाक्षी लोगों को छोड़ने के लिए पहले ब्यारा जाना है और तब वहाँ से तब मुझे गौना जाना है। तो आज का मौसम एकदम ठंडा हो रखा है और बाइक के लिए तो मैंने गर्म कपड़े भी नहीं पहन रखे हैं, फिर भी चल जाएगा। और ज़्यादा सफ़र करने में खांसी हो रही है क्योंकि पतले कपड़े पहने हैं। तो बाइक में आजकल ज़्यादा ठीक ठाक कपड़े चाहिए, नहीं तो खांसी हो रही है, तबीयत ख़राब हो रही है।
अब यहाँ से ये रोड सेंज गाँव के लिए जाती है। तो सेंज गाँव यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहाँ पे हमने बाइक खड़ी की थी कल, और यहाँ से हम ये वाली खड़ी चढ़ाई से चढ़ते 7-8 किलोमीटर का सफ़र तय किया। उसके बाद उधर ऐसे 1 धार 2 धार 3 धार क्रॉस करने के बाद मानरा पहुँचे हम। तो सुबह हम इस रास्ते से फिर वापस आ गए हैं। तो अभी सुबह का समय 8 बज चुका है।